बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखे। ये आज मैं आपके साथ बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का आलू गोश्त, बड़ा गोश्त जो है बीफ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 3 पाव गोश्त लिए और 2 बड़ी प्याज ये मैंने ऐड कर दी है। ये इतनी पूरे घर में क्या कि आपके मोहल्ले में भी ये खुशबू जाएगी। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी है। ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप भूल जाएंगे। बाकी ये 3 छोटी इलायची, 2 लौंग, एक मिनट में इसमें हम ये पानी डाल लेंगे गलाने के हिसाब से। आपने जितना पानी आपका गोश्त गल सकता है। और ये 1 स्टिक दालचीनी की, 3 लौंग, 3 सब्ज़ इलायची, 3 बड़ी इलायचियाँ। इससे गोश्त की जो बिल्कुल वो स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आती। और आप कहेंगे कि ये इतना टेस्टी मैंने बनाया, ख़ुद पे यकीन नहीं आएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने 1 टेबल स्पून इसलिए डाल रहे हैं कि ½ kg हम इसमें आलू भी डालेंगे। 1 टीस्पून हमने डाल दी है हल्दी और 1 टेबल स्पून आपने लाल मिर्चें डाल लेनी है। ये चीज़ें डाल के और सारी चीज़ें हम इकट्ठी, इतनी इजी कुकिंग आपको हम सिखा रहे हैं इसी वजह से कि ये 2 चॉप टमाटो, इन सबको मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आके इसको हम फिर दिखाते हैं आपको। और ये इतनी इजी है और आप बनाएंगे तो आप बाकी भूल जाएंगे। एक तो इजी है, गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छी है कि आप बस सारी चीज़ें डालें और बस आलू इतने में काटें और ये गल जाए। और बिलीव करें ये इतना जल्दी गलता है ना कि आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा। ना कुकर की ज़रूरत ना कुछ। और इसमें बॉयल आने दे, बॉयल आता है तो आगे हम फिर इसको करते हैं। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह इसमें बॉयल आ गया है। तो अब आपने इसको बिल्कुल लो मीडियम करके तो इसको आग पे रख देना है और इसको गला लेना है। और आपने एक बात और करनी है कि कभी भी आपने शोरबे वाला ऐसे सालन बनाना हो तो आपने प्याज चॉप नहीं डालनी। आपने बिल्कुल लच्छेदार बारीक, तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। इसको हम भूनेंगे ना, इससे पानी खुश्क करके और गोश्त गल जाए तो फिर जब भूनेंगे तो ये बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो जाएगी और ये हो जाएगी। अगर हम चॉप डालेंगे तो चॉप कभी भी नहीं गलेगी, वो वैसे ही रहेगी। तो ये बात ज़रूर आप अपने जहन में रखा करें। और इसको अब हम बिल्कुल हल्की आग पे रख देते हैं। और अभी से सिर्फ 2-3 मसाले डालें और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। तो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे आलू गोश्त बनाए। तो आप अब इसको मैं दम पे रख देती हूँ, जब गल जाए फिर आपसे शेयर करती हूँ। और इसके लिए अब एक मसाला बनाते हैं, जो इसमें ख़ास मसाला डलेगा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब इसके लिए हम एक मसाला रेडी करेंगे। मैंने एक आग पे रख लिया पैन। इसमें मैं 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया आप डाल लेंगे। 1 टीस्पून आप ब्लैक पेपर, साबुत काली मिर्चें डाल लेंगे। सिर्फ 2 चुटकी हमने सौंफ खुशबू के लिए। और 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ये ऐड करके इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करके इसको पाउडर बना लेंगे। ये हमारा उसके लिए गरम मसाला तैयार हो रहा है। और बिलीव करें इसी की वजह से आपके पूरे मोहल्ले में इस आलू गोश्त की खुशबू आएगी इंशाअल्लाह ताला जब आप बनाएंगे। इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं चंद सेकंड। पैन गरम है, बस चंद सेकंड जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसको आप ठंडा करके तो इसको पाउडर बना लें। देखिए फ्रेंड, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गल गया है। अब इसको हम इतना भूनेंगे कि ये प्याज जो आपको नज़र खड़े खड़े आ रहे हैं, ये पानी भी जो ड्राई हो जाए, फिर इसमें तब हम ऑयल डालेंगे। जैसे हम ऑयल डालेंगे ये प्याज सारे बिल्कुल नरम और मैश हो जाएंगे। अभी भी मैश हो रहे हैं, लेकिन अभी आपको सही स्टीम की वजह से नज़र नहीं आ रहे। और ये देखिए जैसे हम दबाएंगे और ये थोड़ा थोड़ा जो पानी है ये ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। देखिए ये अभी थोड़ा थोड़ा इसमें आपको नज़र आ रहा है पानी है। ये पानी सुखा लेंगे। जैसे सुखाएंगे तो ये हमारा जो अदरक लहसुन और प्याज है ये बिल्कुल मैश हलवे की तरह हो जाएंगे। फिर हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। देखिए फ्रेंड, इसका पानी ड्राई हो गया और ये बिल्कुल ही प्याज अब बिल्कुल मलीदा हो गए। अब इसमें हम
हस्ब ज़रूरत ऑयल डाल लेंगे और इसको अब इतना भूनेंगे कि इसका बहुत ही प्यारा कलर और ये सारे जो प्याज हैं ये मैश होके और बिल्कुल ही साथ ही हो जाएगा। इसका शोरबा फिर बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। अब इसको खूब भूनेंगे। देखिए माशाल्लाह से वो बिल्कुल मलीदा हो गए प्याज और ये बिल्कुल ग्रेवी बन गई। ये देखें अब आपको नज़र कोई भी नहीं आ रहा प्याज साबुत। वो वजह ये है कि हमने बिल्कुल बारीक और जूलियन कट की थी, चॉप नहीं किया था। चॉप आपने कभी भी शोरबे के सालन के लिए, ग्रेवी के सालन के लिए नहीं करना। ये हमारा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। देखें माशाल्लाह। अब इसमें हम हाफ़ kg आलू, आप अपने इस पर ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ kg 3 पाव के करीब गोश्त था और हाफ़ kg आलू लिए कि आलू हमारे घर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। इसको फिर खूब अच्छी तरह भूनेंगे और जो हमने मसाला रोस्ट किया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इस स्टेज पे काली मिर्चें, 2 चुटकी सौंफ, जीरा और साबुत धनिया, ये तीनों चीज़ें हमने रोस्ट करके और इसको हमने ड्राई रोस्ट करके और इसको हमने पाउडर बना लिया है। अब इसके साथ हम इसको भूनेंगे। मेन चीज़ है जितना आप अच्छी तरह आलू के साथ इसको भूनेंगे तो आपका सालन का जायका इतना ही अच्छा होगा। अगर हम बस ऐसे ही डाल दें पानी तो फिर वो जायका वो नहीं आता। जितना भूनेंगे, मेन चीज़ इसकी खुशबू के लिए, जायके के लिए भूनना है। तो 5 से 10 मिनट आपने बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है कि आलू में भी अच्छी तरह मसाला रच बस जाए। देखिए फ्रेंड, इसको 5-10 मिनट माशाल्लाह हमने भून लिया है। अब 2-3 आप सब्ज़ मिर्चें डाल लें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और जो आपने गोश्त बॉयल करते वक्त थोड़ा सा पानी मैंने हटा दिया था कि गोश्त बहुत ज़्यादा गलने वाला था, तो वो पानी मैंने, उसमें सारा जायका होता है, वो डाल के और साथ ही थोड़ा सा अगर आप शोरबा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने डालना है गर्म पानी, ठंडा नहीं। और 2 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर, बस 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे कि आलू हमारे गल जाए। देखिए माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें हल्का हल्का बबल आने लगे, बॉयल होने लगे। जैसे बॉयल होगा तो हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख देंगे कि हमारे आलू गल जाए। तो माशाल्लाह से देखिए जितना ये क्यों इस पे इतना प्यारा कलर आया है कि हमने भूना बहुत ज़्यादा है, तो ये भूनने की वजह से, वरना ऑयल मैंने बस 3-4 टेबल स्पून डाले हैं। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी तरह आलू भी हमारे गल चुके हैं और मैंने बिल्कुल पतला शोरबा बनाया कि मैं साथ मकई की रोटी और बॉयल चावल के साथ सर्व करूँगी। आपने जिसके साथ करना है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। और पूरे घर में, आपके पूरे मोहल्ले में पता चलेगा कि आज इसके घर कौन सी डिश बनी है। तो ये आम से सिंपल आलू गोश्त है, लेकिन ये बस जिस टेक्निक से बनाए इसी टेक्निक से बनाना। और फिर मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी सिंपल हमारी अच्छी लग रही है या नहीं, हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर दुआओं में याद रखें, हम भी आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।